हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पे। ये जो नए सीरीज लेके आए हैं, इसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले लास्ट एग्जाम जो कि बीपीएससी 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो थे हिंदी मीडियम में, उसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 150 क्वेश्चन है टोटल, तो इसको 6 दिन लगेंगे डिस्कस करने में। तो डे वन में 1 से लेके 25 क्वेश्चन जो इंक्लूड थे उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन कुछ थे वो भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन भारत पर आधारित है। तो किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? तो इसका उत्तर है कालीबंगन में। सिंधु सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और जो नर्तकियों की कांस्य की मूर्ति जो यहाँ से प्राप्त हुई थी वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, तब आपको वो सब वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि नहीं, हमें वीडियो से फायदा हो रहा है। लेकिन अगर नहीं देखा है तो ये आपकी भूल है, इसलिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तीन रत्नों जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? यह है जैन धर्म से। इसका स्थापना जो है ऋषभ देव ने किया था। वास्तविक संस्थापक इसके 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। अभी जैन धर्म का वीडियो नहीं आया है, इसलिए ये क्वेश्चन उसमें इंक्लूड नहीं है। फिर भी सारा वीडियो आपको मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क ने। कनिष्क का राजा का नाम था। कुंडल वन में आज आयोजित किया गया था और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान की में विभाजित हुआ था। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक ने। न्याय दर्शन गौतम से किया था और शाक्य दर्शन कपिल मुनि से। अगला प्रश्न सब जो है वो भारतीय इतिहास से है, मध्यकालीन भारत से। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? बलबन। रक्त और लौ का तात्पर्य अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति से है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। संस्थापक जो है इसके विजयालय थे और राजधानी इसका तंजौर था। राजेंद्र प्रथम में शासन में यह वंश पूरा चरमोत्कर्ष पे था, मतलब कि बहुत ऊंचाइयों पे था। वे बड़ी संख्या में शिलालेख एवं तांबा का प्लेट का निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीनकारी पीटा ड्यूरा जिसको कहते हैं किससे संबंधित है? दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना इस कला का प्रारंभ मुगल काल में प्रारंभ हुआ। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर ने। लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल से आया। अगला प्रश्न जो है वो भारतीय इतिहास आधुनिक भारत से है। क्वेश्चन नंबर 9। किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब ने कानपुर से लिया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर 10। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इसका उत्तर है 1935 अधिनियम। इसमें संघीय व्यवस्था पर जोर दिया गया था, मतलब सेंट्रलाइजेशन पे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा था, जिसके कारण भारतीय द्वारा इसकी खूब आलोचना की गई। प्रश्न 11। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से की थी, जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई। इसे नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी ये उसके रचयिता थे। बिहार के क्रांतिकारी 1921 में इसको लिखा गया था, मगर प्रसिद्धि जो है इसका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दी गई। यह आजादी के संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों में जोश भर देता था।
बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। ये 19 जुलाई 1905 ईस्वी में शुरू हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 16 अक्टूबर 1905 में, इसको लागू की गया। इसके विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया। इसका मकसद था ब्रिटिश सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना। इसमें लोग यहाँ के वस्तु को ही उपयोग करते थे, बाहर के वस्तु को छोड़ रहे थे। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में कौन सा वकील थे? भूलाभाई देसाई। आजाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह एवं मेजर जनरल शाहबाज खान पर 1945-46 में मुकदमा चलाया गया था। उसमें साथ दिया था भूलाभाई देसाई ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान साम्राज्यवादी नेता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था और स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव। वर्ष 1765 में 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके तहत अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखे और कर्तव्य भारतीयों पर थोप दिए। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर थे जिन पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। इनका जन्मदिन 12 जनवरी को है। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में यानी कि अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। बचपन का नाम इनका नरेंद्र दत्त था। इन्हें भारत में आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इसका स्थापना किया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्थापित सभाओं में प्रवेश कर सरकार नीतियों की आलोचना करना था। 21 प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण है, इसकी रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने। नील विरोध पर आधारित 1859 में नील विरोध की घटना बंगाल में हुआ था और नदिया जिले में प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास थे उस समय। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया था। 12 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी और अंग्रेजों का नेतृत्व आर्यकूट ने किया था। इस युद्ध के बाद यह तय हो गया कि स्वामित्व मतलब कि पूरा अधिकार जो है अंग्रेजों का होगा और यह तमिलनाडु में है। आज का लास्ट जो है क्वेश्चन सब है इस वीडियो का। किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आयोजन आरंभ किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम। प्रमुख नेता बुद्धो भगत एवं मदारी महतो। 1831 से 1832 में हुआ था। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? सामल दास कॉलेज। यह भावनगर में था। प्रारंभिक पढ़ाई राजकोट गुजरात में इन्होंने किया था। मैट्रिक के बाद सामल दास कॉलेज में और उसके बाद इंग्लैंड में जाके पढ़ाई किया था। तो दोस्तों ये 66 का इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।